हम आपका बहुत सपोर्ट किए हैं, सम्मान करते थे पवन भैया, लेकिन अगर ज्योति भौजी कुछ हो गलू ना तो पवन सिंह बता दे रहे हम, फिर हमरा से बड़का फिर कोई नहीं बता पता नेता भी बन गए, बेटा भी निकाल दे लो, ये होना चाहिए। या खेसारी लाल के बच्चा बच्चा हो रहा है, इनका ये खातों नहीं खुल रहा, क्यों नहीं हो रहा? जिस तरीके से हो रहा है ड्रामा, उस तरीके से आपको लग रहा है कि पवन सिंह राजनीति में अपना सफल बना पाएंगे या चुनाव जीत पाएंगे? हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या मोदी जी का भाई भी बनना है क्या? भाई भी बनना है तो छोड़ दीजिए गायकी की, बाबा वाला दाढ़ी उड़ी बढ़ाई चल जा कैलाश पर्वत। देखिए, जब से ज्योति सिंह लखनऊ पहुंचती है और रोती है, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है और सोशल मीडिया पे पूरा पवन सिंह के फैंस पवन सिंह को ही ट्रोल करने लगते हैं। इस बार समीर चौधरी है, जानना चाहेंगे क्या करना चाहिएगा भैया? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि पवन सिंह जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम भोजपुरी के धरोहर है, किंग है, डींग है, डांग है, टिंग है, क्या है नहीं है, उसे लेना देना हमारा नहीं है। लेकिन जिस आप पार्टी में गए हैं वो बीजेपी, जो कि हमारे भगवान श्री राम प्रभु के लिए या फिर भगवा या माँ बहन का सम्मान करने के लिए बीजेपी का एक पहचान बना हुआ, आप उस बीजेपी में जाते हैं, उसके बाद आपकी जाति राजपूत है, राजपूताना दूसरों के लिए अपना जान तक दे देता है, और अब अपनी बीवी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपका बहुत सपोर्ट किए हैं, सम्मान करते थे पवन भैया, लेकिन अगर ज्योति भौजी कुछ हो गलू ना तो पवन सिंह बता दे रहे हम, फिर हमरा से बड़का फिर कोई नहीं पता भी है इन लोगों को। आप चुनाव जीत जाते हैं, आप एक वोट से चुनाव हारे थे ना, कहे कि आप इतना ना निस्खार सबके बुलाइए लिए थे, चंगू मंगू के झाट झिंगा दो चार को गया था, देखबे किया होगा, इस कारण से आप वहां से हारे। और इस बार हारने का कारण आपका रहा कि आपकी पत्नी, अरे पवन देखो, हम ऐसे भी खेसारी लाल का कभी भी हम वीडियो देखते थे ना, तो ट्रोलिंग वाला वीडियो में हमको गुस्सा आता था कि ये आदमी क्या कर रहा है यार, एक अपना है। लेकिन कल का बयान से हमारा बहुत खुशी होलो कि पवन भैया ये क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं, ये धन दौलत कमा के कहाँ लेके जाइएगा? कम से कम अगर जाइएगा तो क्या रहेगा, आदमी का व्यवहार विचार संस्कार है ना रहता हो। पवन सिंह देखो अपन बीवी के भी एक्सेप्ट कर लो, नेता भी बन गए, बेटा भी निकाल दे लो, ये होना चाहिए। या खेसारी लाल के बच्चा बच्चा हो रहा है, इनका ये खातों नहीं खुल रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो एक कारण है इनका, इनकी गलती है। कौन इनका सिखा रहा है चंगू मंगू दो चार को, कौन है इनका अगल बगल में? लेकिन हमारा लगो कि ज्योति सिंह के जो हो ना सुहाग गुजर गए, सुहाग गुजर गया। हाँ, ये हम ही लगे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एगो ओकर कोई मुंह बोला भड़ुआ है, भाई है ज्योति सिंह के, चट्टा को देखिए, वो पवन सिंह के पुतला जरा, ऐसा कौन भाई होता है रे जो अपनी बहन के सुहाग का पुतला जराता है या फोटो जराता है? क्या तुमरे घर में संस्कार तो और माए बहन नहीं दिया है? अगर तुम ज्योति सिंह को दीदी बोल रहा है तो तू अपन जीजा का तो फोटो जरा देगा? ऐसा होना चाहिए क्या? ये दम गलत कर रहा है, ये बेवकूफ है ये सब। ज्योति सिंह को क्या कहना चाहिएगा भाई? जिस तरीके से ज्योति सिंह सोशल मीडिया पे रो रही है, पवन सिंह के फैंस बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। नहीं, ज्योति भौजी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम देखिए आपका विरोध हमने किया है, इसमें कोई कटौती नहीं है, लेकिन विरोध करने का कारण भी था। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं हम जहर खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, ये उचित नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर समझ जाइएगा कि क्या से क्या हो जाएगा। जैसे सुधीर भी आके बोले ना अभी कि पवन माँ जे तू करत आ रहे ठीक नहीं खे, तोहरा के समझाते तो लगा कि सुधीर भी एक बड़े भाई स्वरूप में अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। ये वीडियो चला था ना तुम्हारे पे, तोरे पे निकलो 5 मिलियन, सुधीर भी तोरे वीडियो देखे थे, तो इससे लगा कि नहीं भाई के लिए एक बड़ा भाई खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ड्रामा, उस तरीके से आपको लग रहा है कि पवन सिंह राजनीति में अपना सफल बना पाएंगे या चुनाव जीत पाएंगे? हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या मोदी जी का भाई भी बनना है क्या? भाई भी बनना है तो छोड़ दीजिए गायकी की, बाबा वाला दाढ़ी उड़ी बढ़ाई चल जा कैलाश पर्वत, नारायण नारायण करते रहिए, फिर अबा तो भले तू कहीं बीजेपी के एक आध गो बढ़िया नेता बन जेबा। कारण क्या है ना कि किसी चीज का त्याग होता है। आप अगर पॉलिटिशियन लाइन में जा रहे तो बीवी का त्याग करके थोड़ी कुछ कर लीजिएगा आप, सब नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे क्या? तो ये चीज गलत है, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जब एक्सेप्ट कीजिएगा तब ना जनता भी कहेगा देखो देखो पवन सिंह अपनी पत्नी को भी अपने बच्चे के साथ आए, बच्चे को लेके जाइएगा, एक आध को गोदी में देखिए, वोट दे दीजिए एक नाम पे। ये ज्योति सिंह रोते हुए बोलती है जो बीवी का ना हुआ वो जनता का क्या होगा? कौन बोल रहा है? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह ही नहीं, पूरा समाज बोल रहा है, पूरा राजपूत समाज बोल रहा है, पूरा हमारे को भी दलित समाज भी बोल रहा है, तो क्या बोला जा सकता है? आखिर पवन सिंह पर इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लगा रही है ज्योति सिंह? जब पवन सिंह होटल में लड़की लेके सोते थे हमारे सामने में। अभी आरोप प्रत्यारोप लगावे लगे के चीज हो भाई, अगर उनकर बीवी हो का हो ना हो तो इसमें हम ना काबू, लेकिन हम खाली इतने चाह रहे कि दोनों एक हो जाए बस। लेकिन पवन सिंह का कहना, भाई का कहना में ये है, लाइव आके देखे हैं, जो वो 7 साल से कहाँ थी, वो अभी चुनाव के समय में पवन सिंह को फेस का धूमिल करने के लिए वो रो रही है, ड्रामा कर रही है।
अब ड्रामा है कि का है तो सच्चाई है नहीं यार, वो तो चाह ही ना रही कि रह जाए। हाँ आज पवन सिंह अगर बोल दे कि ठीक बा हम तोहरा के एक्सेप्ट कर लेनी है, तू आरा वाला घर में जा माई के सेवा करा, हाँ हो गया। हाँ। उसके बाद अगर कभी कुछ ऐसा होता है तब तो फिर भैया समाज फिर खड़ा हो जाएगा। आखिर जो कहेंगे कि भौजी ये सब मारे मराए वाला काम नहीं कीजिएगा। अरे भैया इंसान का रूप जल्दी मिलता नहीं है, हाँ तो अभी आप संघर्ष कीजिए। हाँ अरे आज ना कल तो मिलवे न करेंगे। यहाँ देखिए महादेव के लिए यहाँ पार्वती माता आग में कूद गए तुनल आए, विवाह करने के लिए इतना अति हुआ, तो कम से कम समझिए इस चीज को। और कृपया करके आप लोग भी ज्योति भौजी का सपोर्ट कीजिए। पवन भैया ज्योति भौजी एक हो पवन सिंह से रिक्वेस्ट क्या करना चाहिएगा वीडियो के जरिए? जाए। रिक्वेस्ट कर रहे थे पवन सिंह अगर एक हो जाएंगे तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पवन भैया आप दोनों एक हो जाइए। जाओ क्या बोले। चलिए, ये थे हमारे साथ समीर चौधरी, और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में खाली जरूर बताइएगा।